हेलो। चलिए आज हम मैग्नेटिज्म के पार्ट 3 में चलेंगे और पिछले वीडियो में हम मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन तक बताए थे। मतलब क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा बता चुके हैं। आज हम उसी क्षण चुंबक की वजह से निरक्षीय स्थिति पर बात करेंगे। क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव, क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। इसी इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग अलग अलग नाम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं या 10B पोजीशन भी एक कहते हैं। ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट का ये मान लेते हैं साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल पे माइनस ध्रुव प्रबलता होता है जो ये -m है और साउथ पोल पे ये +m होता और इसका एक मिड पॉइंट होता है। देख लेते हैं ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ये एक एक्सिस है। क्या ये एक्सिस है और इसका एक मिड पॉइंट O होता है। इसका एक मिड पॉइंट क्या होता है OS और ON के बीच का जो डिस्टेंस है ये L है। ये मिड पॉइंट से साउथ पोल और मिड पॉइंट से नॉर्थ पोल समदूरस्थ होता। ये साउथ पोल पे ये -m, नॉर्थ पोल पे +m। ये इसका एक्सिस है। एक्सिस के सामने अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्सियल पोजीशन होता। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। इसी परपेंडिकुलर लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। इसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। निरक्षीय स्थिति, इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये जो है पॉइंट P और ये अंडर रूट। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा इसके बारे में हम पुनः चर्चा कर लें। तो O से P के डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। देखेंगे लेट यानी माना, क्या क्या माना। तो O से S और O से N, O से S और O से N के बीच की दूरी को हमने L माना और O से P, ये O से P के बीच की दूरी को हमने R माना। एक S से P और ये एक N से P, S से P और ये है N से P। तो S से P और N के P के बीच, SP और NP के बीच की जो दूरी है ये √R² + L² लिख सकते हैं। देखो एक बार साउथ पोल की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बार नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट P पे ये डिस्टेंस कितना था लिखना है तो लिख सकते हैं। वैसे यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया है। तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पोजीशन 10B पोजीशन, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे जो पॉइंट है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पोजीशन, इसी को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इसी पॉइंट P पे हमको क्या निकालना, मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय विभव, P बिंदु पर ये चुंबकीय विभव क्या होगा V, और उत्तरी ध्रुव के कारण वो निकाल रहे हैं तो V1 हम कर लेते हैं। तो ये धन ध्रुव प्रबलता, तो इसकी वजह से विभव धनात्मक आएगा। तो ये μ0/4π कांस्टेंट के रूप में आएगा। जिस ध्रुव प्रबलता की वजह से निकालना है इसका वैल्यू
अमाउंट, और इसके वजह से जिस किसी भी पॉइंट पे निकालना है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। अब उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव की वजह से निकालेंगे। दक्षिणी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय विभव, हम लोग एग्जाम में पूरा शब्दों में लिखेंगे, अभी टाइम कम लगे इसलिए हम डॉट डॉट मार के निकल गए हैं। तो दक्षिणी ध्रुव की वजह से जो विभव आएगा ये V2, उत्तरी ध्रुव की वजह से V1 माना गया, दक्षिणी ध्रुव की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको V2 माना गया। तो ये धन ध्रुव प्रबलता था तो विभव धनात्मक, ये ऋण ध्रुव प्रबलता है तो इसके लिए विभव क्या होगा, ऋणात्मक। ये माइनस μ0/4 पाई, ये m, ये √r² प्लस l²। अब हम देखेंगे कि परिणामी चुंबकीय विभव क्या होगा। तो परिणामी चुंबकीय विभव यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसको भी करेंगे तो क्या होगा, ये V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2, तो V1 धनात्मक होगा, ये μ0/4 पाई m √r² प्लस l², और पॉजिटिव लेकिन V2 खुद ऋणात्मक है तो μ0/4 पाई m √r² प्लस l² प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो एक चीज़ देखेंगे, जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना ही ये नेगेटिव है, तो μ0/4 पाई m, ये √r² प्लस l², ये माइनस μ0/4 पाई, ये m ये r² प्लस l²। ये विभव जितना धनात्मक होगा ये विभव उतना ही ऋणात्मक होगा, तो परिणामी विभव क्या हो गया, 0 पर। तो हम याद करेंगे कि एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक पोटेंशियल आया था यानी चुंबकीय विभव आया था μ0/4 पाई m कैपिटल M अपन r² आया था। यहाँ क्या आया, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, मतलब ये चुंबकीय विभव यहाँ 0 आ जा रहा है। अब हम दो पोजीशन पे निकाल चुके हैं, एक अक्षीय स्थिति पे, दूसरा निरक्षीय स्थिति पे। इसी को हम लोग 10V पोजीशन भी कहते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं कि एट एनी पोजीशन, मतलब ना एक्सिस के सामने रहे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहे, बीच में किसी एक पॉइंट पे अगर रहे तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन को या डेरिवेशन को हम देखते हैं। क्षण चुंबक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव, क्षण चुंबक के कारण, क्षण चुंबक के कारण किसी भी बिंदु पर या किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। इस बार ना एक्सियल पोजीशन पे आएगा ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। ये मान लेते हैं कि बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का ये एक साउथ पोल रहा होगा, ये एक नॉर्थ पोल रहा होगा। इसका ये एक एक्सिस हम बनाते हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड होता। इसका हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। यो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो ये एम वेक्टर साउथ से नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। अच्छा, इसके एक्सिस के सामने अगर कोई पॉइंट होता तो वो एक्सियल पोजीशन होता। एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट होता तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता। अगर इन जनरल किसी पॉइंट की बात करो तो इन जनरल किसी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है। तो जिस किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से हम लाइन को मिलाते हैं। उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, लाइन को मिलाते हैं इस तरीके से। और ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट P को ओरिजिन से हमने मिला दिया। ये एक्सिस का मैग्नेटिक डायपोल है और ये उसके मिड पॉइंट से पॉइंट P को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है।
इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा। अब क्या है कि अगर डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पे अगर निकालना था तो 2m/r² करके मैग्नेटिक पोटेंशियल था। तो लेकिन इस बार m वेक्टर के एक्सिस पे है नहीं, m वेक्टर कहीं और है और ये लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर कहीं और है। तो इस बार हम डायपोल मोमेंट को ही रोटेट करने का काम करेंगे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालने के लिए। तो डायपोल मोमेंट को ही हम थीटा डिग्री के एंगल से घुमा लेते हैं, तब जो देखेंगे ये जो S डैश और N डैश जो आ जाएगा, ये S डैश और N डैश, तो यहाँ जो M वेक्टर था, ये M वेक्टर इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको थीटा डिग्री के एंगल पे रोटेट कराया गया, तब जो ये M वेक्टर का ये जो एंगल आया तो ये M cos थीटा, ये M वेक्टर की जगह क्या हो गया M cos थीटा, क्या आ गया M cos थीटा। अब इसी मैग्नेटिक डायपोल को हम 90 - थीटा डिग्री के एंगल से हम रोटेट करा दें, 90 - थीटा, 90 - थीटा डिग्री के एंगल से हम क्या करा दें, रोटेट करा दें। तो ये साउथ टू नॉर्थ है, ये S डैश टू N डैश, ये कर देंगे S डबल डैश टू N डबल डैश। तो देखेंगे ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M वेक्टर को हमने थीटा डिग्री से रोटेट कराया, इस बार जो रोटेट कराया ये 90 - थीटा डिग्री है। कितनी डिग्री है तो 90 - थीटा डिग्री। तो M वेक्टर को थीटा डिग्री से रोटेट किए तो ये हो गया M cos थीटा। इस बार 90 - थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा M sin थीटा। ये क्या हो जाएगा M sin थीटा, इसका जो कंपोनेंट होगा M sin थीटा। अब देखेंगे ये M cos थीटा का ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, M cos थीटा का ये क्या हो जाएगा एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, और ये M sin थीटा का ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक पोटेंशियल आएगा कितना। हालांकि ये जो कैलकुलेशन हम करने लगे हैं इससे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव नहीं निकाल करके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा चाहेंगे कि पहले चुंबकीय विभव निकाल लें, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इतना जो कंपोनेंट तोड़ने लग गए हम, तो कंपोनेंट तोड़ने से केवल चुंबकीय विभव नहीं निकल के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकलेगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम को एडिट करना चाहेंगे, कारण कि इससे पहले चुंबकीय विभव नहीं मतलब चुंबकीय विभव के निकाले बिना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना उचित नहीं है। अभी जो हम डायग्राम बनाने लगे थे वो चुंबक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव नहीं निकल के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाता। कोई बात नहीं, वहाँ भी हम आएंगे। उससे पहले हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव के लिए हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे। तो देखते हैं ये क्या है, ये एक साउथ पोल था, ये एक नॉर्थ पोल था, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसमें लेट वेट अगर हम करेंगे तो लेट तो माना तो क्या क्या माना, तो O से S और O से N के बीच की दूरी को L, O से ये O। अच्छा, इसके एक्सिस पे भी नहीं निकालना था, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना था, किसी भी पॉइंट P पे निकालना था। तो किसी भी पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे, ओरिजिन से क्या करेंगे उस पॉइंट को मिलाते चले जाएंगे। ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएंगे। और ये M वेक्टर है, इसको अगर थीटा डिग्री के एंगल पे हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो देखेंगे, अच्छा इतना रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट O से P के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं। O से P के बीच की दूरी की क्या हो जाएगा R। एक्चुअल में किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है तो हमको नॉर्थ पोल से पॉइंट P और साउथ पोल से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब जाके इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकलेगा। और दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से पोटेंशियल निकल जाएगा, तब जा कर के हम क्या करेंगे, तब जा कर के हम जो है टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इस नॉर्थ पोल को उस पॉइंट P से मिलाएंगे, इस नॉर्थ पोल को उस पॉइंट P से मिलाएंगे इस तरीके से।
ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये r था, तो ये हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा। क्यों, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। चूँकि ये O से P के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा था, तो जितना लेंथ ज़्यादा था उतना हम ये काट के यहाँ r निकालने का काम करेंगे। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं, B, यानी तो इसको हम Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन डाला गया, चूँकि O से P का डिस्टेंस ज़्यादा और N से P के बीच का डिस्टेंस कम था, तो परपेंडिकुलर लाइन हमने डाला और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो देखेंगे इन ट्रायंगल OQN में अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल OQN, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर, तो क्या हो जाएगा OQ बटे ON, OQ बटे ON। तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा ON कॉस थीटा, ON कॉस थीटा। तो OQ इक्वल टू N कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। तो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ किए, चूँकि O से P के बीच के डिस्टेंस को हमने माना था r, लेकिन N से P के बीच के डिस्टेंस चाहिए था, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। चूँकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर बराबर दिखे, और जितना डिस्टेंस बराबर दिखेगा मतलब NP इज इक्वल टू QP, NP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QP। तो NP QP के बराबर होगा, NP QP के क्या होगा, बराबर होगा। और हम QP कहाँ से निकालेंगे, तो O से P माइनस O से Q लिखा लेंगे। तो NP इज इक्वल टू O से P माइनस O से Q, O से P माइनस OQ करेंगे। तो O से P कितना, तो O से P R है और OQ कितना, तो L कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा, ये R माइनस L कॉस थीटा, ये NP है। अब उसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पुनः आगे हम बढ़ा लेते हैं। क्योंकि O से P का डिस्टेंस कम है और S से P का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है अगर इस बात को हम देखना चाहें, तो यहाँ से पुनः एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार जितना ज़्यादा है, ये इस पॉइंट को हमने Q माना था, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं। तो पुनः इन ट्रायंगल ORS में हम देखना चाहेंगे, ये एंगल अगर थीटा था तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसमें भी कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा OR और हाइपोटेनस क्या होगा OS। बेस है OR और हाइपोटेनस क्या OS। तो OR इज इक्वल टू लिख सकते OS कॉस थीटा, OS कॉस थीटा। तो OS क्या है, तो O से S के बीच की दूरी को हमने L माना, O से S के बीच की दूरी को हमने क्या माना, तो L कॉस थीटा। तो ये हो गया OR इज इक्वल टू L कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हमने क्यों डाला, क्योंकि S से P का डिस्टेंस R से P के डिस्टेंस के बराबर बराबर दिखे। मतलब ये जितना OP का वैल्यू कम था ना SP से, उतना लेंथ हमने ऐड करने का काम किया यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके। तो अब हम लिखेंगे चूँकि SP इज इक्वल टू RP और RP इक्वल टू OR प्लस OP, तो OR को हमने क्या कहा, OR को हमने L कॉस थीटा कहा और OP को हमने क्या कहा, O से P को R कहा। ये SP इज इक्वल टू R प्लस L कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा। ये SP इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस L कॉस। अब एक बार नॉर्थ पोल की वजह से निकाल लेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल, एक बार साउथ पोल की वजह से निकाल लेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो हम लिखते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय विभव, उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय विभव ये क्या होगा, तो V1। ये V1 कितना होगा, तो μ0/4 पाई m, जिस ध्रुव प्रबलता की वजह से निकालना है, इस नॉर्थ पोल की वजह से निकालना है, तो m दोनों के बीच के जिस पॉइंट पे निकालना उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या कर देंगे डिवाइड, तो R माइनस L कॉस थीटा।
उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव के कारण भी हम निकाल लें। दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय विभव, दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर अगर हम चुंबकीय विभव देखें तो ये हो जाएगा V2। क्या हो जाएगा? V2। तो उत्तरी ध्रुव के कारण धन ध्रुव प्रबलता, दक्षिणी ध्रुव के कारण ऋण, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस उत्तरी ध्रुव के कारण धन विभव आया, दक्षिणी ध्रुव की वजह से ऋण विभव आएगा, तो -μ0/4πm डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी कितना? तो r+l cos थीटा। अब हम बात करते हैं परिणामी चुंबकीय विभव की। परिणामी चुंबकीय विभव, तो ये परिणामी चुंबकीय विभव क्या है? तो V इक्वल क्या होगा? V1 प्लस V2। तो V1 कितना होगा? μ0/4πm डिवाइडेड बाय r-l cos थीटा प्लस इंटू माइनस, तो μ0/4πm डिवाइडेड बाय r+l cos थीटा। तो ये μ0/4π और m सब में कॉमन आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय r-l cos थीटा और ये -1 डिवाइडेड बाय r+l cos थीटा। तो ये एलसीएम आप लोगे तो a - b इंटू a + b ये आएगा। तो a - b इंटू a + b को आप लिख सकते हो a² - b² और ये a + b ऊपर पहले आएगा और माइनस पुनः a - b। अब देखो प्लस माइनस का अगर ये माइनस अगर अंदर एंट्री करा दे तो माइनस एंट्री कराने के बाद μ0/4πm ये बचेगा 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये l² cos² थीटा लगभग इक्वल टू 0 कर सकते हैं स्मॉल वैल्यू के लिए, लगभग इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। अगर ये l छोटा ना हो तो ये कंसिडरेबल रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम तब। तो μ0/4π 2ml और ये cos थीटा अपॉन r²। 2m इंटू l को हम कैपिटल M कह सकते हैं, तो v इक्वल टू μ0/4π ये m cos थीटा अपॉन r²। अच्छा, ये अपॉन r² तभी होगा जब l² cos² थीटा लगभग इक्वल टू 0 हो। अगर ये l छोटा ना हो तो यहाँ r² - l² cos² थीटा रहेगा ही, क्योंकि l² cos² थीटा को हम 0 तब करते हैं जबकि ये l छोटा वैल्यू हो और छोटे वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में ये हो सकता है। आज हम एक और पोजीशन पर बात करते हैं। अभी चुंबकीय विभव जितने पोजीशन पे बताना था वो चुंबकीय विभव का बात हम कर चुके हैं। अब हम इसी क्षण चुंबक की वजह से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। तो अगले वीडियो में इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पोजीशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। इसी एक्सियल पोजीशन को लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशंस या इंडोन पोजीशंस या 10A पोजीशंस भी कहते हैं। तो अब हम पुनः डायग्राम बनाते हैं। एक्सियल पोजीशन पे हम ऑलरेडी मैग्नेटिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये एक क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक का ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को हम +m, साउथ पोल को ये -m। नॉर्थ पोल ये उत्तरी ध्रुव है, धन ध्रुव प्रबलता, ये साउथ पोल
दक्षिणी ध्रुव है। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि डायपोल को वैसे निकालना तो इधर हम साउथ पोल कर लेते हैं और इधर हम नॉर्थ पोल कर लेते हैं। क्योंकि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायपोल आएगा। और हम ये डायपोल, अच्छा ये डायपोल का एक्सिस है, इसी एक्सिस के सामने अगर कोई पॉइंट रहा हो, इसी एक्सिस के सामने कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, तो इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको ओ मानते हैं, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आर कंसीडर करते हैं। और साउथ से मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब साउथ से मिड पॉइंट और नॉर्थ से मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होगा। ये डिस्टेंस अगर एल माना जाएगा तो ये भी डिस्टेंस एल होगा। तो नॉर्थ पोल से अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें तो चूँकि ये मिड पॉइंट से आर था तो नॉर्थ पोल से ये हो जाएगा आर माइनस एल। उसी तरीके से साउथ पोल से अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ तक आर था, ये हो जाएगा आर प्लस एल, क्या हो जाएगा आर प्लस एल। अच्छा देखो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ एक यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं और इस यूनिट नॉर्थ पोल पे ये नॉर्थ पोल क्या लगाएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिफिनेशन में बात किए थे। यूनिट नॉर्थ पोल पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है जिसको हम लोग सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इज़ फोर्स एक्जेक्टेड ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब इकाई उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये इकाई उत्तरी ध्रुव है तो इस पर जो बल लगेगा ये B1 वेक्टर होगा, और इस उत्तरी ध्रुव पर जो ये साउथ पोल फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने का काम करेगा तो ये B2 वेक्टर होगा। तो नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को धकेलने का काम करेगा, लेकिन ये साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले डिस्टेंस के बारे में हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। O से S, O से N, चूँकि ये मिड पॉइंट से साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों इक्वी डिस्टेंस होता है, OS इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू L, और O से P इज इक्वल टू क्या होगा R, तो N से P क्या हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, N से P क्या हो जाएगा तो R माइनस एल कॉस थीटा, और साउथ पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगा S से P ये R प्लस एल कॉस थीटा। तो देखो अब हम नॉर्थ पोल से पॉइंट पी के नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो लिखते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सिंपल बोल देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को B1 वेक्टर, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो B1 वेक्टर मान लेते हैं। अच्छा डिफिनेशन क्या, तो यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले बल के परिमाण को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये B1 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा μ0/4π, ये m × 1 तो m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r माइनस एल का स्क्वायर, μ0/4π m × 1 तो m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो n से p, तो np वेक्टर के दिशा में, क्योंकि ये डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए हम इसका डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर देखें तो ये B2 वेक्टर होगा। अच्छा बोर्ड एग्जाम में ये शब्द को पूरा लिखना है, ये डॉट नहीं मारना है। तो ये B2 इक्वल टू कितना, B2 इक्वल टू μ0, चूँकि साउथ पोल की वजह से जो फोर्स लगेगा तो μ0/4π कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो m × 1 तो m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर हो गया, ये था n से p, ये हो गया p से s, तो PS वेक्टर के दिशा में। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दोनों विपरीत दिशा में हो गया, एक N से P जा रहा है दूसरा P से S आ रहा है। तो हम इस वेक्टर को अपोजिट करेंगे, चूँकि दोनों को हमको ऐड करना है, एक डायरेक्शन में आएगा तभी ऐड करना आसान रहेगा। तो माइनस का साइन लगाओ और r प्लस एल का माइनस, किसी भी वेक्टर में अगर हम माइनस का साइन लगा, जैसे P से S आ रहा है माइनस लगा देंगे तो ये S से P चला जाएगा, तो SP वेक्टर के
दिशा में, SP वेक्टर के दिशा में हम बात करते हैं। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये B, तो कितना हो जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो देखो ये B1 कितना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये M डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे लेकिन इसके आगे माइनस हो गया, क्योंकि अब S से P का जो दिशा है वही N से P का दिशा है, तो दोनों को एक साथ ऐड किया जा सकता है, दोनों का डायरेक्शन एक ही बार लिखा जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर। तो अब देखो इसका भी दिशा एक ही साथ आ जाएगा, तो लास्ट में एक ही बार डायरेक्शन ऐड कर देंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M कॉमन ले लो, तो R माइनस L का स्क्वायर, ये माइनस R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अब, तो इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M कॉमन आ जाएगा, M कॉमन आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वजह से जो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं। तो अब यह क्या आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। अच्छा, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो उसको अपने तरीके से एलसीएम लेंगे, तो यह हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के उसको एक के बार स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर घटेगा, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई M, तो ये डायरेक्ट 4ab बचेगा। क्या बचेगा 4RL। इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी को कष्ट होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के माइनस इंट्री कराएंगे, तो ये 4RL बचेगा। तो ये कितना बचेगा L स्क्वायर लगभग इक्वल टू अगर 0 रहा तो L स्क्वायर को 0 कर देंगे तो R का पावर 4 बच जाएगा। अगर L स्क्वायर छोटा ना हो, L छोटा ना हो, तो इसको हम स्क्वायर को लगभग इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, तब जा करके R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इसी तरीके से ये बचेगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये M, तो ये बचेगा 2 इंटू 2L डिवाइडेड बाई R पावर 3, R पर पावर 3, ये इस तरीके से बचेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 2ml डिवाइडेड बाई R क्यूब। अच्छा, 2ml को हम कहते क्या हैं, 2ml ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था जिसको कैपिटल M से डिनोट करते थे। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बटे R क्यूब इस तरीके से आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन हम छोड़ दिए थे, तो डायरेक्शन अलोंग NP या SP था, तो अलोंग NP या SP, तो जो अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं अलोंग NP या SP, मतलब N से P की ओर, या इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना हो तो डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन N से P के डायरेक्शन में ही है, यानी S से P की तरफ या N से P की तरफ, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर बटे R क्यूब। ये इसके ऊपर डायपोल मोमेंट को अगर डायरेक्शन लिख दे, देखिए डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, N से P का मतलब वो भी तो वही डायरेक्शन बता रहा है, या S से P भी लिखेंगे तो वही डायरेक्शन आएगा। तो N से P लिख दे या S से P लिख दे, या इसी को डायपोल मोमेंट पे वेक्टर का साइन लगा दिए तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखा चला गया। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले दिन हम इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए।